हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे, मस्त होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। बच्चों क्योंकि स्वस्थ रहेंगे तो भी पढ़ाई बेहतर होगी। बच्चों आज का आपका लेके आया हूँ मैं कारक। क्या लेके आया हूँ? आपका कारक लेके आया हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आपकी एक अंक का महाराष्ट्र बोर्ड में जो आपका बैच चल रहा है इस समय, संघर्ष बैच 2022-23 और कक्षा 10वीं महाराष्ट्र बोर्ड के लिए स्पेशल बैचेस चल रही है। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि कारक एक अंक का आएगा, इस बात को आपको याद रखना है। अगर आपको कारक चिन्ह, यहाँ पे क्या है आपका जो कारक है, यहाँ पे चिन्ह भी दिया हूँ, अगर आपको कारक चिन्ह भी याद होगा तो आप एक नंबर आसानी तरीके से ला सकते हो। तो बच्चों चलते हैं अपने टॉपिक को, देखते हैं चीजें क्या कैसे है। सबसे पहले समझते हैं कि कारक होता क्या है। सबसे पहले समझते हैं कि कारक होता क्या है। यहाँ पे कारक की जब हम बात करते हैं तो आपको एक चीज समझ में आना चाहिए कि जो परिभाषा है, क्या है जो इसकी परिभाषा है, उसकी व्याकरण में संज्ञा या सर्वनाम शब्द की वह अवस्था जिसके द्वारा वाक्य में उसका क्रिया के साथ संबंध प्रकट होता है उसे कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? व्याकरण में संज्ञा या सर्वनाम शब्द। अब व्याकरण में जो क्या है, संज्ञा और सर्वनाम शब्द है उसकी अवस्था जिसके द्वारा वाक्य में उसका क्रिया के साथ, किसके साथ? क्रिया के साथ क्या होता है, संबंध प्रकट करता है, उसे क्या बोलते हैं? कारक बोलते हैं। आपको परिभाषा लिखने नहीं आएगा, आपको पहचानने आएगा तो आप इस पर ध्यान दें, लेकिन मैंने फिर भी आपको बताया कि चीजें होती क्या है। तो बच्चों चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं कारक के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8। सबसे पहला है आपका कारक का नाम देखते हैं, उसके बाद कारक चिन्ह देखेंगे, उसके बाद इसका उदाहरण देखते हैं। उसके सामने मैं देखता हूँ सबसे पहले कारक का नाम जो कर्ता कारक। क्या है सबसे पहला आपका कर्ता कारक। जो कर्ता कारक है यहाँ पे देखिए, उसका चिन्ह क्या है? हमेशा ने है। क्या है आपका? ने आएगा ही आएगा। यहाँ पे उदाहरण क्या है? राम ने रोटी खाई। राम ने क्या किया? रोटी खाया। तो यहाँ पे क्या है? राम ने आया, तो कौन सा ये आपका कौन सा कारक है? कर्ता कारक है। कौन सा कारक है? कर्ता कारक। राम किताब पढ़ा, इसमें क्या है? राम किताब पढ़ा, इसमें क्या है? ने गायब है। क्या है? ने गायब है, लेकिन राम क्या है? इसमें करता है। क्या है? राम ने, राम है यहाँ पे, तब भी आप इसको बताएंगे सर कौन सा कारक है? ये कर्ता कारक। बच्चों चलते हैं दूसरा कर्म कारक। कर्म में क्या है आपका? चिन्ह को है। क्या है? को। पिता ने बेटे को दौड़ाया, उसने आम खाया। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? पिता ने बेटे को दौड़ाया, पिता ने बेटे को दौड़ाया, तो को आपका चिन्ह इसमें क्या हुआ? आया है। उसमें क्या? उसने आम खाया, उसने आम खाया, उसमें क्या है आपको? को नहीं आया, उसमें को नहीं आया। ये सब अलग की टॉपिक है, लेकिन फिर भी इसको क्या होगा? उसने आम खाया, तो कौन सा ये आपका है? कर्म। कर्म क्या कर रहा है? आम, लेकिन खाया किसको? उसने आम को खाया। किसने खाया? यहाँ पे को क्या है आपका? छुपा हुआ है। क्या है आपका? छुपा हुआ है बच्चों। यहाँ पे देखते, लेकिन ज्यादातर आपको ऐसे आएगा, ऐसे कंडीशन बहुत कम आते हैं, लेकिन फिर भी आपको समझाना और समझना, पठन पाठन का क्रिया जो है उसको इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं करण से का क्या है? से और के द्वारा। संध्या कार से कोचिंग आई है, संध्या कार से कोचिंग आई है। यहाँ पे क्या है? करण। इसमें क्या है? तो डाउट है आपका, क्या है? करण और अपादान। यहाँ पे क्या है? तीसरा करण और पांचवा अपादान। करण से के द्वारा संध्या कार से कोचिंग आई है, तो यहाँ पे क्या दिया आपको? से दिया। क्या दिया है आपको? से दिया है आपको। तो क्या हुआ? चिन्ह आपको आया, लेकिन दूसरा क्या है? वह फल, वह कलम से पत्र लिखता है। पत्र किससे लिखता हो? कलम से लिखता है। किससे लिखता है? कलम से। तो आपका से यहाँ पे क्या आ रहा है बच्चों? नजर आ रहा है कि सर यहाँ भी से, यहाँ पे से, तो आप बोलेंगे सर क्या है? ये करण कारक है। क्या आपका? ये करण कारक है। यहाँ पे चौथा देखेंगे संप्रदान कारक। क्या होता है? इसका चिन्ह को के लिए। वह पढ़ने के लिए स्कूल गया। वह पढ़ने के, वह किसके लिए स्कूल गया? पढ़ने के लिए। तो आपको यहाँ पे के लिए यहाँ पे उपलब्ध है। तो बच्चे आप आंख मूंद के बोलेंगे कि सर जी ये कौन सा कारक है? हाई संप्रदान कारक है। कौन सा कारक है? संप्रदान कारक है। बच्चों पांचवा है आपका अपादान कारक। क्या है आपका? अपादान कारक। अपादान में से, यहाँ पे से और करण में, करण में और अपादान में आप बहुत कंफ्यूज होते हो। क्या होते हो आप?
कंफ्यूज होते हो बच्चों, आज यही कंफ्यूजन दूर करने के लिए आपके अर्जुन सर बहुत ही जोश के साथ आए हैं कि दोनों जितना कंफ्यूजन है उसको काट के रख के और बच्चों को समझाएंगे कि बच्चों आप लाइफ में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ पे क्या है से, और यहाँ पे क्या होता है, इसमें अलग होने का भाव नहीं होता, अलग होने का भाव प्रकट नहीं होता, लेकिन जो अपादान है ना, क्या होता है, चीजों को एक दूसरे से अलग कर देता है। समझ लो प्रेमी प्रेमिका है, दोनों एकदम सटे हुए, एकदम लगे हुए हैं, एक को किसी क्या, दोनों का क्या, एक उधर फेंका एक इधर, दोनों क्या कर दिया, मैं अलग कर दिया, क्या कर दिया, अलग कर दिया। यहाँ पे देखेंगे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, भैया ये समझ लो पेड़ है और ये पत्ता इसमें लगा, ये क्या होगा, गिर गया जमीन पे, और पेड़वा तो उधर रह गया ना, पेड़ तो उधर रह गया, पत्ता क्या हो गया नीचे, तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे से क्या हो गए, अलग हो गए, क्या हो गए, अलग हो गए। दूसरा एग्जाम्पल ये बताऊं मैं कि भाभी जी घर से आई, भाभी जी घर से आई तो क्या हुआ, से आया, लेकिन क्या होगा, घर उधर रह गया, लेकिन भाभी जी आ गई, तो क्या हुआ, घर उधर रह गया, भाभी जी आ गई, दोनों क्या हो गए, एक दूसरे से अलग हो गए, भाभी जी घर से अलग हो गए। तो बच्चों आपको क्या हुआ, अपादान उपकरण में दोनों डाउट फर्क समझ में आया होगा। अब संबंध है, क्या है, संबंध बताता है भैया, संबंध में का की के रारी रे, यहाँ पे जैसे हो गया राजा दशरथ के 4 पुत्र, कितने पुत्र है, एक संबंध बता दिया कि राजा दशरथ के कितने पुत्र थे, 4 पुत्र थे, एक राजा उनके 4 पुत्र है। तो क्या किया, दोनों में क्या किया, संबंध बता दिया, क्या बता दिया, संबंध बता दिया। जैसे मैं बोलूं कि मैं उनका लड़का हूं, मैं श्याम का लड़का हूं, मैं काकी का बेटा हूं, तो क्या क्या कहते हो, दोनों को संबंध बताना है, किसका लड़का हो बेटा हो, तो आप इसमें समझ सकते हैं। चिन्ह आने वाला चिन्ह आपको याद करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे अधिकरण कारक, अधिकरण कारक में क्या है, में और पर, इसमें थोड़ा इसको हम थोड़ा कमियां देंगे, कमियां मतलब कामा लगा देंगे। हाँ, क्या होता है अधिकरण में बेटा, स्थान आता है, क्या आता है, स्थान, क्या आता है आपको जाता है, स्थान। जैसे यहाँ पे क्या है, चिन्ह में पर, बिजली में, बिल्ली मेज पर बैठी है, बिल्ली कहाँ बैठी है बेटा, मेज पर बैठी है भैया, तो मेज क्या है भैया, स्थान ही नहीं हो, ऐसे तो है नहीं, आकाश में रखी है, स्थान पे रखी है बराबर, तो क्या है, स्थान बता रहा है, क्या बता रहा है, स्थान बता रहा है। रामू कार में बैठा है, रामू कार में बैठा है, तो भाई कार भी तो एक स्थान पे खड़ी है ना, एक प्लेस बन गया, क्या हो, रामू कार पे बैठा है, तो क्या है, में और पर, ये क्या हो गया, अधिकरण। यहाँ पे 8वां क्या है, संबोधन कारक है, क्या है, संबोधन कारक में विस्मयादि बोधक चिन्ह आने वाला है, ये तो आप पहचान ही सकते हो, अगर बुद्धि है तब भी नहीं, अगर घुटने में तो भी पहचान सकते हो कि इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह आने वाला ही है, समझ रहे हो ना। हाँ, यहाँ पे देखो अरे हे अबे रे, तो क्या बोला, पुकारने के लिए, मतलब क्या कहते हैं, किसी चीज को क्या करते हैं, पुकारते हैं, क्या करते हैं, किसी चीज को बुलाते हैं, पुकारते हैं। उदाहरण देखते हैं, हे तुम क्या कर रही हो, बोलता है ना, कहीं पड़ोसी वाले गए, हे क्या कर रही हो, बराबर ना, पूछते हैं ना कि आंटी जी, हे आंटी जी क्या कर रही हो आप, तो क्या करते हैं, संबोधित करते हैं चीजों को, क्या करते हैं, पहला कारक को आज एकदम लास्ट एंडिंग चल रहा है, तो आप समझते हैं कि चीजें को कैसे हम एकदम गाने की तरह समझते हैं। यहाँ पे क्या है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से संबंध का की रा रे री, अधिकरण में पर संबोधन अरे हे ओह आ अरे, सब आपका आता है, तो क्या पढ़ेंगे, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से संबंध का की के रारी है, अधिकरण में पर संबोधन अरे हुआ अरे। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आप इसको समझिए और पढ़िए, जो डाउट है फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद बच्चों, जय हिंदी, जय महाराष्ट्र, लव यू ऑल, जय हिंद।